नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बजट की हलचल के बीच एक घोषणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींच लिया। राज्य सरकार ने 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने और पात्र महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये सीधे खाते में भेजने का प्रावधान रखा है, जिससे परिवारों को राहत और सामाजिक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का दावा किया गया। रेगिस्तान की धरती पर आसमान से ताकत बरसने वाली है। पोखरण में होने वाले वायु शक्ति 26 अभ्यास के दौरान पहली बार C-295 विमान रात में लैंड करेगा, जबकि राफेल और तेजस लड़ाकू विमान अपनी क्षमता दिखाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की आधुनिक ताकत का प्रदर्शन दुनिया देखेगी। सड़क सफर बदलने वाली एक बड़ी तैयारी अब जमीन पर उतरने जा रही है। राजस्थान बजट में 5 प्रमुख स्टेट हाईवे के आधुनिकीकरण के लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिन पर चौड़ीकरण, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षित यातायात ढांचा विकसित करने की योजना बनाई गई है। रेल यात्रियों के लिए सफर अब और तेज और आरामदायक होने वाला है। एक नई वंदे भारत ट्रेन 2 राज्यों को जोड़ने जा रही है, जिससे कारोबार, पर्यटन और रोजमर्रा की आवाजाही को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और रूट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पानी की चिंता झेल रहे इलाकों के लिए राहत की बड़ी रूपरेखा सामने आई है। बजट में नल से जल योजना के विस्तार के लिए 6800 करोड़ रुपए का मेगा प्लान रखा गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी घरों तक स्वच्छ पेयजल कनेक्शन पहुंचाना और पुरानी पाइपलाइन व्यवस्था सुधारना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है। राज्य सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लाभों को लागू करने की दिशा में हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जिससे वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में संभावित सुधार पर काम आगे बढ़ेगा जल्द। किसानों के लिए बजट से निकली खबर ने गांवों में चर्चा बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने कृषि योजनाओं में राहत बढ़ाने और सीएम किसान जैसी सहायता राशियों में सुधार के संकेत दिए हैं, जिससे अन्नदाताओं को सीधे आर्थिक सहारा देने की दिशा में कदम मजबूत करने की बात कही गई। तीर्थ और पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी भी इस बार खास रही। बजट में खाटू श्याम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर आवास, यातायात और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। आगे महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस ने बजट को खास बना दिया है। अलग अलग वर्गों के लिए लक्षित योजनाओं, स्वरोजगार समर्थन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की घोषणाओं के जरिए सरकार ने विकास को समावेशी बनाने का संदेश देने की कोशिश की है, जिस पर अब अमल की नजर रहेगी। अरावली की सेहत सुधारने की दिशा में भी अहम कदम उठाया गया है। बजट में 130 करोड़ रुपए पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और अवैध खनन पर रोक से जुड़े उपायों के लिए रखे गए हैं, ताकि पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और हरित क्षेत्र बढ़ाने का काम तेज किया जा सके। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर ने उत्साह बढ़ा दिया है। राजस्थान LDC भर्ती के तहत 10,000 से अधिक पदों पर आवेदन का रास्ता खुलने वाला है, जहां 12वीं पास अभ्यर्थियों, खासकर महिलाओं के लिए अवसर बढ़ने की बात सामने आई है। मौसम ने फिर करवट ली है और दिन रात का अंतर लोगों को चौंका रहा है। दिन में तेज धूप और रात में ठंड के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने सर्दी को थोड़ी राहत दी है, जिससे किसानों और आम लोगों को बदलते तापमान के साथ तालमेल बैठाना पड़ रहा। शांति भरे शहर में अचानक गहमागहमी बढ़ गई, जब एक औद्योगिक इकाई में मजदूरों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया। जैसलमेर स्थित सीमेंट प्लांट में कामकाजी हालात को लेकर शुरू हुआ विवाद तनाव में बदल गया, जिसके बाद पुलिस बल तैनात कर हालात नियंत्रित करने की कोशिश की गई। चांदी की बड़ी खेप पर हाथ साफ करने की साजिश आखिरकार पकड़ी गई। करीब 160 किलो चांदी की चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 40 किलो चांदी बरामद की है, जिसे पिघलाकर बेचने की तैयारी बताई जा रही थी। जांच अभी आगे बढ़ रही है। एक अनोखा पारिवारिक मामला अब कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। 93 साल की महिला द्वारा 70 साल की बेटी को पहचानने से इनकार करने के बाद सच्चाई जानने के लिए DNA टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है, जिससे रिश्ते की असलियत सामने आने की उम्मीद है। राज्य में सीधे खातों में सहायता पहुंचाने की योजना ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं। बजट में कुछ वर्गों की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान रखा गया है, जिसका मकसद महंगाई के दौर में घरेलू खर्च संभालने में सहारा देना बताया गया है।
एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पुलिस महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया। श्रीगंगानगर में वैन और कार की टक्कर में थाना प्रभारी ज्योति नायक की जान चली गई, जिसके बाद विभाग में शोक की लहर है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आज विधानसभा में जो दस्तावेज खुला उसने पूरे राज्य की दिशा पर बहस छेड़ दी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए विकास, सामाजिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और इसे आने वाले वर्षों की आर्थिक रूपरेखा का निर्णायक आधार बताया जा रहा है। रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के बीच अचानक उम्मीद की लहर दौड़ गई। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की औपचारिक घोषणा की, जिसमें विभिन्न विभागों में चरणबद्ध नियुक्तियों का खाका तैयार कर प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का भरोसा जताया गया है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठते सवालों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन की घोषणा की गई, जो भविष्य की परीक्षाओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी सुनिश्चित करने का काम करेगी। आरटीओ के चक्कर से परेशान लोगों के लिए अब प्रक्रिया आसान होने जा रही है। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत आधार आधारित सत्यापन से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन और टेस्ट देना संभव होगा, जिससे समय और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। शेखावाटी के सूखे इलाकों के लिए एक पुरानी मांग फिर सुर्खियों में आ गई है। हरियाणा के साथ समझौते के बाद यमुना जल को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने के लिए बजट में भारी राशि का प्रावधान किया गया, जिससे सिंचाई और पेयजल दोनों क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही। बिजली बिल से राहत चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने पुरानी सुविधा जारी रखी है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को यथावत रखते हुए सोलर पैनल लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की गई, ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित हों और खर्च कम हो सके। राज्य के कुछ शहर अब नए शहरी रूप में ढलने वाले हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के बाद अजमेर और बीकानेर को महानगर के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान सामने आया है, जिसमें यातायात, आवास, जल निकासी और स्मार्ट सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। फरवरी में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, जिससे दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं ने लोगों को समय से पहले गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया। पर्यटन मानचित्र पर मेवाड़ को नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर 100 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रूप में पेश करने की योजना है। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की मंजूरी दी गई, जिससे ईंधन खर्च कम करने, प्रदूषण घटाने और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर देने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नई पहल ने उत्साह बढ़ा दिया है। 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की प्रक्रिया इसी सत्र से शुरू करने का आदेश जारी हुआ, ताकि डिजिटल पढ़ाई और ऑनलाइन संसाधनों तक उनकी पहुंच मजबूत हो सके। राजधानी की यातायात तस्वीर बदलने की एक और तैयारी सामने आई है। जयपुर मेट्रो फेज 2 को सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तारित करने के लिए बजट में बड़ी राशि रखी गई, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। खेती के मौसम से पहले किसानों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई गई है। सहकारी बैंकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक के ब्याज मुक्त फसली आरण देने का लक्ष्य तय किया गया, ताकि बोआई, खाद और अन्य खर्चों के लिए उन्हें महंगे कर्ज का सहारा न लेना पड़े। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य से अयोध्या तक सफर आसान बनाने का फैसला लिया गया है। प्रमुख शहरों से रामलला दर्शन विशेष बस सेवा के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और नियमित परिवहन विकल्प मिल सकेगा। पशुपालन से जुड़े परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता खोलने की घोषणा भी हुई है। दूध पर मिलने वाले बोनस को बढ़ाने का फैसला विधानसभा में सामने आया, जिसका उद्देश्य डेयरी किसानों को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना बताया जा रहा है।
कानून व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में नया निवेश तय हुआ है। राजस्थान पुलिस को इंटरसेप्टर वाहन, आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिससे तेज प्रतिक्रिया और निगरानी क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई। अस्पतालों में लंबी कतारों से जूझते मरीजों के लिए राहत की नई व्यवस्था शुरू हो रही है। आयुष्मान मॉडल के तहत कई जिलों में रजिस्ट्रेशन कियोस्क का ट्रायल शुरू किया गया है, जिससे मरीज खुद ही जल्दी पंजीकरण कर उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकेंगे। औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए नया कॉरिडोर चर्चा में आ गया है। जोधपुर पाली क्षेत्र में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई, जिससे निवेश आकर्षित करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और छोटे उद्योगों को बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने की योजना है। रेगिस्तानी फसल को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल अब तेज हो गई है। राजस्थान को बाजरा हब बनाने के लक्ष्य के साथ किसानों को उन्नत बीज किट बांटने का कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि पोषक अनाज का उत्पादन बढ़े और बाजार में बेहतर कीमत मिल सके। बजट से पहले सर्राफा बाजार में हलचल तो है, लेकिन कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। जयपुर के बाजारों में शादी सीजन के कारण ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और बजट घोषणाओं के बाद बाजार की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है। सुबह हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप, मौसम अब करवट ले रहा है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शुष्क हालात बने रहने की संभावना जताई है। लोग गर्म कपड़ों से हल्के कपड़ों की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। जयपुर की सैर पर आए 2 विदेशी मेहमान अचानक कहां गायब हो गए, यही सवाल पुलिस को परेशान कर रहा है। जापान से आए दोनों पर्यटकों की तलाश में टीमें होटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और टैक्सी चालकों से पूछताछ कर रही हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित ढूंढकर परिवारों को राहत दी जा सके। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच राजस्थान कांग्रेस ने भी ताकत दिखाई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राहुल गांधी के साथ ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए, जहां संगठन मजबूत करने और चुनावी रणनीति को लेकर गहन मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश दिखी। स्कूल कार्यक्रम का वीडियो कैसे प्रशासन तक पहुंच गया, यही चर्चा भीलवाड़ा में है। वार्षिकोत्सव के दौरान छात्रों के डांस पर उठे सवालों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि स्कूल आयोजनों में अनुशासन और सांस्कृतिक मर्यादा से समझौता नहीं होगा। लंबे समय से शांत पड़ा एक पुराना मामला फिर सुर्खियों में है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आसाराम से जुड़ी आपराधिक अपीलों की सुनवाई तेज करने को कहा है। अदालत का रुख सख्त माना जा रहा है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। सड़क हादसों को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकार का फोकस बढ़ता दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संकेत दिए हैं कि बजट में रोड सेफ्टी, नई रोडवेज बसों की खरीद और परिवहन ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित सफर मिल सके। कोटा में एक घटना ने कोचिंग छात्रों की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुन्हाड़ी इलाके में मारपीट के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान के राज्य वृक्ष को बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठने वाला है। खेजड़ी संरक्षण के लिए संभावित नए विधेयक की चर्चा है, जिसका उद्देश्य अवैध कटाई रोकना और ग्रामीण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे मरुस्थलीय जीवन के लिए अहम कदम मान रहे हैं। युवाओं को संदेश देने के अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी परंपरा और आधुनिकता के संतुलन से देश को आगे बढ़ा सकती है। साथ ही युवाओं के लिए बजट में विशेष अवसरों और योजनाओं का भरोसा भी दिलाया। नशे के खिलाफ अभियान ने जोधपुर में रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस ने कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क खंगालना शुरू किया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है, जिससे अवैध कारोबार पर रोक लगेगी। जयपुर मेट्रो का अगला विस्तार अब फाइलों से जमीन की ओर बढ़ता दिख रहा है। सचिवालय में हुई बैठक में सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त फंड आवंटन की घोषणा से शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रेगिस्तान की धूप अब ऊर्जा में बदलने की तैयारी में है। जैसलमेर और बाड़मेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों से बातचीत आगे बढ़ी है। सरकार राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाकर अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति करने की दिशा में कदम तेज कर रही है।
शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया अब डिजिटल रास्ते पर आ सकती है। लंबे समय से प्रतीक्षित ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चा है। पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इसे बजट भाषण में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान पर्यटन अब किलों से आगे गांवों की ओर बढ़ रहा है। होम स्टे मॉडल को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को नए पर्यटन नक्शे में जोड़ने की तैयारी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटकों को असली राजस्थानी जीवन का अनुभव मिलेगा। किसानों के लिए दिन में बिजली देने की दिशा में काम तेज हुआ है। कृषि मंत्री ने बताया कि फीडर सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रब्बी सीजन में सिंचाई आसान बनाने के इस कदम से किसानों की लागत घटने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार अब सख्ती से परखी जा रही है। जयपुर, कोटा और अजमेर में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को मार्च 2026 तक लंबित काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पारंपरिक चिकित्सा को नई पहचान दिलाने की तैयारी है। अजमेर में प्रस्तावित आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लक्ष्य यह है कि आधुनिक इलाज के साथ आयुर्वेद को वैज्ञानिक आधार पर आगे बढ़ाकर राजस्थान को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। नहरबंदी को लेकर किसानों और आम लोगों के लिए नई जानकारी जारी की गई है। जल संसाधन विभाग ने उत्तरी जिलों के लिए अपडेटेड शेड्यूल जारी कर पीने के पानी के भंडारण के निर्देश दिए हैं। प्रशासन चाहता है कि जल प्रबंधन समय रहते सुनिश्चित किया जाए। सुबह दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर घर मालिक दंग रह गया। शराब की बोतल गायब थी, लेकिन मेज पर छोड़ा गया एक मजेदार नोट सबका ध्यान खींच रहा था। चोर ने छकना न मिलने की शिकायत लिखी थी। पुलिस भी पर्ची पढ़कर हंसी नहीं रोक पाई। इलाका चर्चा में। एक साधारण कार्यक्रम में कही गई बात ने बड़ी सोच की झलक दे दी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहलुओं का जिक्र किया। पशु संरक्षण, जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विभाग भविष्य की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। छात्रों की बढ़ती मानसिक चुनौतियों पर अब गंभीर पहल शुरू हो गई है। राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में समग्र कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। यहां काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और विद्यार्थियों को भावनात्मक सहारा मिलेगा। सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर नई रणनीति सामने आई है। अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क ने अधिकारियों को आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने की सलाह दी। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं की जानकारी पाएं और डिजिटल माध्यमों से सीधा संवाद मजबूत हो सके। मेले के रंग और रौनक ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। राज सखी बीकाणा मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन ने क्षेत्रीय कलाकारों और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा मंच प्रदान किया। एक राजनीतिक बयान ने पर्यावरण मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अब खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने लगे हैं। बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों पर सवाल उठने लगे। अदालत के फैसले ने कानूनी बहस को नया मोड़ दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट